आज की यह चंद्रमयी रात केवल एक तिथि नहीं, यह है आपके जीवन की सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उस पर पूर्ण चंद्रमा की चमक बिखरी है और उस शांति में कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास है कि आप परमात्मा के और पास पहुंच रहे हैं। स्वागत है आपका वैशाख पूर्णिमा की इस दिव्य रात्रि में, जहां चंद्रमा सिर्फ आकाश में नहीं चमक रहा, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर भी प्रकाश फैला रहा है। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह दिन है पुनर्जन्म का, पुराने कर्मों से मुक्ति का और परम शांति की ओर एक कदम बढ़ाने का। आइए आज की इस यात्रा में हम साथ चलें, मन के चंद्रमा की ओर, जहाँ हर भावना पवित्र है, हर श्वास एक मंत्र है और हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद बन जाए। वैशाख पूर्णिमा एक ऐसा दिन जो केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धि, आत्मा की उन्नति और परमात्मा के सानिध्य का अनमोल अवसर है। धार्मिक ग्रंथों में इसे पूर्ण तिथि कहा गया है, यानी एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड, प्रकृति और आत्मा तीनों के ऊर्जा केंद्र अपने चरम पर होते हैं। इस दिन का पौराणिक महत्व, भगवान विष्णु का पूजन। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु धरती पर विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। जो भी भक्त इस दिन उनका ध्यान करता है, उसे 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। चंद्रमा और मन का रहस्य। चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है और यह मन की चंचलता को शांत करने का श्रेष्ठ अवसर है। ध्यान, प्रार्थना और चंद्र पूजन से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। गंगा अवतरण का दिवस। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन भागीरथी के प्रयास से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह दिन गंगा स्नान, दान और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहलाती है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों इसी दिन हुए। यह दिन बौद्ध परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखता है। पितृ तर्पण और आत्मिक कर्ज से मुक्ति। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह दिन अत्यंत शुभ होता है। विशेष मंत्रों और जल अर्पण से पितृ दोष भी शांत होता है। आध्यात्मिक लाभ। जो भी इस दिन सच्चे मन से स्नान, ध्यान, व्रत और दान करता है, उसे मानसिक शांति, शारीरिक आरोग्य और आत्मिक उन्नति का फल प्राप्त होता है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है। रोग, शोक, भय, असफलता सब कुछ इस दिन के पुण्य से शांत हो सकता है। पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ा जाए। यह पूजा न केवल भगवान के प्रति भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन की हर दिशा को सुधारने का माध्यम भी है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के प्रत्येक चरण को, जो आपके जीवन को शांति और सुख समृद्धि से भर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस विशेष दिन की पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से करें। सुबह का समय ब्रह्म के दर्शन का होता है और यह दिन की शुरुआत को शुद्ध बनाता है। यदि आप गंगा जल से स्नान कर सकें तो उत्तम होगा। गंगा जल को अपने शरीर पर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शुद्ध स्थान पर पूजा करें। स्वच्छता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आप शुद्ध और साफ वस्त्र पहने। अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर पूजा करें। यह एक शांत और निराकार वातावरण आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। भगवान विष्णु और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र रखें। अब भगवान विष्णु और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर रखें। भगवान विष्णु के चित्र के सामने दीपक जलाएं और चंद्रदेव के चित्र के सामने भी जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। दीप जलाएं, चंदन, फूल, तुलसी, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। दीप जलाना पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन तुलसी के पत्ते, चंदन, फूल और धूप अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नैवेद्य में मिठाई, फल और प्रसाद रखें और भगवान को अर्पित करें।
भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनका मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे विशेष रूप से इस दिन के महत्व को समझाते हुए किया जाए तो कई गुना पुण्य मिलता है। चंद्र पूजन रात को करें। दूध, शक्कर, चावल मिलाकर अर्घ दें। रात्रि को चंद्रमा के उगने के बाद खुले आकाश में जाएं और चंद्र देव को दूध, शक्कर और चावल का मिश्रण अर्पित करें। इस दिन का चंद्र पूजन विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि यह मन की अशांति को दूर करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। अंत में व्रत कथा सुने और दान करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने। इस कथा में भगवान विष्णु और चंद्र देव के महत्व को बताया जाता है और यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक माध्यम बन सकती है। दान देना भी इस दिन का एक अहम हिस्सा है। जो भी आप दूसरों के लिए दान करेंगे वह पुण्य में बदलकर आपके जीवन में लौटेगा। याद रखें, पूजा का हर कदम आपको न केवल भगवान के करीब लाता है बल्कि यह आपके जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य भी लेकर आता है। जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की राह आसान हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा की कथा न केवल धार्मिक महत्व की है बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने की एक राह दिखती है। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और संकट दूर हो सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एक पुरानी प्रसिद्ध कथा जो वैशाख पूर्णिमा के व्रत की महिमा को समझाती है। ब्राह्मण दंपति का व्रत। यह कथा प्राचीन काल की है जब एक ब्राह्मण दंपति अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वे बेहद गरीब थे और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन वे दोनों अपने जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन उन्हें वैशाख पूर्णिमा के व्रत का महत्व पता चला और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का निर्णय लिया। पुत्र की प्राप्ति का चमत्कार। ब्राह्मण दंपति ने पूरे समर्पण और श्रद्धा से वैशाख पूर्णिमा का व्रत किया। व्रत के कुछ ही समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उस बच्चे की उम्र केवल 16 वर्ष बताई गई थी। यह सुनकर उनका हृदय टूट गया क्योंकि उन्हें डर था कि उनका बच्चा जल्द ही उनसे अलग हो जाएगा। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बेटे को भी इस व्रत में शामिल किया। व्रत और पूजा का असर। जब उस बच्चे की उम्र पूरी होने वाली थी तब भी वह अपने माता पिता के साथ व्रत और पूजा में सम्मिलित हुआ। जैसा कि प्राचीन मान्यता है, उस दिन मृत्यु का देवदूत उसे लेने आया, लेकिन उसकी दिव्यता और श्रद्धा देख उस देवदूत ने उसे नहीं छुआ। उस दिन के बाद बच्चे की उम्र बढ़ गई और वह कई सालों तक जीवित रहा। यह घटना ब्राह्मण दंपति के लिए भगवान की कृपा का प्रतीक बनी और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुधार। यह कथा यह सिद्ध करती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान के आशीर्वाद से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो सकती हैं। वैशाख पूर्णिमा का व्रत हमें यह सिखाता है कि अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं तो न केवल हमारे दुख समाप्त होते हैं बल्कि हम अनगिनत आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। विश्वास और भक्ति से संकट भी टल सकते हैं। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति का कोई विकल्प नहीं। वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा अपने जीवन में धर्म और भक्ति का पालन करना चाहिए ताकि हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकें। वैशाख पूर्णिमा के व्रत का फल। वैशाख पूर्णिमा का व्रत न केवल आपको मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह आपको जीवन में आने वाले तमाम संकटों से भी उबार सकता है। जब आप इस दिन व्रत और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह दिन आपके जीवन को न केवल शुद्ध करता है बल्कि आपको जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि भी प्रदान करता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन
हर भक्त के लिए एक उपहार जैसा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के सभी संघर्षों से उबरने के लिए हमारे भीतर एक सशक्त विश्वास और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब आप भगवान के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। ध्यान और मंत्र जाप। वैशाख पूर्णिमा का दिन केवल पूजा और व्रत का नहीं है, यह दिन मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का भी है। इस दिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान और मंत्र जाप की विशेष आवश्यकता होती है। ध्यान और मंत्र जाप से हमारे मन की शांति बढ़ती है और हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझने में सक्षम होते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे वैशाख पूर्णिमा के दिन ध्यान और मंत्र जाप से हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति ला सकते हैं। ध्यान की विधि। ध्यान एक ऐसी साधना है जो हमें हमारे भीतर की शांति को महसूस करने में मदद करती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ध्यान करना विशेष लाभकारी है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की शांति और ऊर्जा हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्यान की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को आराम दें। अब ध्यान केंद्रित करें अपने हृदय में स्थित भगवान या अपनी आत्मा पर। मन में कोई भी उथल पुथल आने पर उसे शांति से छोड़ दें और अपने ध्यान को फिर से केंद्रित करें। ध्यान का समय कम से कम 15 से 20 मिनट रखें। मंत्र जाप के लाभ। मंत्र जाप एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो हमारे मन को शांति, फूर्ति और संकल्प से भर देती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्र जाप से हमें मानसिक संतुलन, शांति और भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। विशेष मंत्रों का जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है। ओम सोमाय नमः। यह चंद्र देव की पूजा के लिए उत्तम है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लाभकारी है। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का जाप मानसिक शांति और समग्र शांति को बढ़ाता है। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु का यह मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। यह मंत्र हमें मानसिक स्पष्टता और शक्ति प्रदान करता है। मंत्र जाप का समय और विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन मंत्र जाप की विधि को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करें। आप इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण कर सकते हैं। समय। आप कम से कम 108 बार इन मंत्रों का जाप करें। विधि। शांति पूर्वक बैठकर हर मंत्र के साथ ध्यान केंद्रित करें। अंत में मंत्र जाप के बाद शांति की भावना महसूस करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान और मंत्र जाप का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और मंत्र जाप से मस्तिष्क की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जो मानसिक तनाव को कम करती हैं और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। यह न केवल हमारे मन की स्थिति को संतुलित करता है बल्कि शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को भी समृद्ध करता है। ध्यान और मंत्र जाप से हमारे हृदय की धड़कन शांत होती है और पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान और मंत्र जाप के जीवन में प्रभाव। इस दिन ध्यान और मंत्र जाप से न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ती है बल्कि हमें जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। यह हमें भूतकाल के तनावों से मुक्ति दिलाता है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब हम ध्यान और मंत्र जाप करते हैं तो हम अपने भीतर की असल शक्ति को पहचान पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। प्रभावी ध्यान और मंत्र जाप के अन्य लाभ। ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके अलावा हमें आत्मज्ञान और जीवन की वास्तविकता का एहसास होता है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा के विशेष अवसर पर ध्यान और मंत्र जाप करने से हमारी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है जिससे हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। इसलिए ध्यान और मंत्र जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और वैशाख पूर्णिमा के इस पवित्र दिन को
मन से ध्यान और श्रद्धा से बताएं। इससे आपका जीवन खुशहाल, संतुलित और मानसिक शांति से भरपूर होगा। चंद्र पूजन और अर्घ विधि। वैशाख पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी का विशेष महत्व है। यह समय है जब चंद्र देव को पूजने और अर्घ देने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंद्रमा का पूजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। चंद्र पूजन से हमें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल मिलता है। यह हमारे विचारों को शांत करता है और एकाग्रता में वृद्धि करता है। आज हम जानेंगे कि चंद्रदेव की पूजा किस प्रकार करें और इसके लाभ क्या हैं। चंद्रदेव का महत्व और पूजा की विधि। चंद्रदेव का संबंध मानसिक शांति और समृद्धि से है। भारतीय संस्कृति में चंद्रदेव को शांति, सौम्यता और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रदेव का पूजन करना जीवन में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता लाने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। चंद्रदेव की पूजा का तरीका इस प्रकार है। स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध होने के बाद ही पूजा आरंभ करें। स्वच्छ स्थान पर बैठें। पूजा करने के लिए शुद्ध स्थान चुनें और वहां चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप जलाएं। चंद्रदेव को शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें। चंदन और फूल अर्पित करें। चंद्रदेव के चरणों में चंदन और ताजे फूल अर्पित करें। दूध, शक्कर और चावल मिलाकर अर्घ दें। एक चांदी या तांबे के पात्र में दूध, शक्कर और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्र पूजन का समय और विधि। वैशाख पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को पूजने का सबसे उपयुक्त समय रात के 8:45 से लेकर 10:30 तक होता है। इस समय चंद्रमा सबसे स्पष्ट और पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस समय में पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। पूजा विधि इस प्रकार है। अर्घ देने के लिए सामग्री। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए तांबे या चांदी की कटोरी में दूध, शक्कर, चावल, तुलसी पत्र और फूल डालें। पूजा मंत्र। ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ अर्पित करें। अर्घ अर्पित करते समय प्रार्थना। हे चंद्रदेव, आप मेरे मन के अशांत विचारों को शांति प्रदान करें, मेरी सभी समस्याओं का समाधान करें और मेरे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करें। चंद्रदेव की पूजा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चंद्रदेव की पूजा करने का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चंद्रमा की ऊर्जा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमारी नींद को सुधारता है और तनाव को कम करता है। चंद्र पूजन से मस्तिष्क की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, जो मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन में मदद करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की विशेष ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। चंद्र पूजन से जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा। चंद्रदेव की पूजा से जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन आता है। जब हम चंद्रदेव को अर्घ अर्पित करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह पूजा हमारे जीवन को नई दिशा देती है और हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। चंद्र पूजन से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे हम जीवन के हर संघर्ष से आसानी से पार पा सकते हैं। यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। चंद्र पूजन से जुड़ी एक प्रेरक कथा। प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जो हमेशा मानसिक तनाव और परेशानियों से घिरा रहता था। उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का निश्चय किया। वह विधि पूर्वक चंद्रदेव को दूध, शक्कर और चावल मिलाकर अर्घ अर्पित करता रहा। कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा और उसके जीवन की समस्याएं दूर होने लगी। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चंद्रदेव की पूजा से केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सुधार आ सकता है। इसलिए आप भी वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करें ताकि आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि पा सकें।
चंद्र पूजन से न केवल हमारे जीवन के कार्य सफल होते हैं, बल्कि हम मानसिक और आत्मिक शांति की ओर भी अग्रसर होते हैं। भक्ति, भजन और महत्वपूर्ण संगीत। भक्ति संगीत हमारे मन को शांति और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। वैशाख पूर्णिमा जैसे विशेष अवसर पर भक्ति, भजन और संगीत का बहुत महत्व होता है। यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति होती है। कीर्तन और ध्यान संगीत। कीर्तन और ध्यान संगीत से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा को दिव्यता से भरते हैं। विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा पर ध्यान संगीत हमें परमात्मा से जोड़ने का एक अद्भुत साधन है। ओम का जाप करने से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही पृष्ठभूमि में शांत लहरों की आवाज, घंटियों की ध्वनि और बांसुरी की मधुर ध्वनि हमें पूर्ण शांति का अनुभव कराती है। ध्यान, संगीत और कीर्तन से हम एकाग्र होते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यह हमें हर प्रकार के तनाव और दुख से मुक्त करता है। भक्ति संगीत के लाभ। भक्ति संगीत से हमारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलन आता है। यह हमें ईश्वर के साथ गहरे संबंध में जोड़ता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। जब हम भक्ति संगीत में लीन होते हैं तो हम बाहरी दुनिया से निपटकर अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर भक्ति संगीत और भजन हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं और हमें भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम का एहसास कराते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर भक्ति, भजन और कीर्तन का गाना न केवल धार्मिक कार्य है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और दिव्यता का संचार करने का एक तरीका है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन की सभी अशांति समाप्त हो जाती है और हम आत्मिक संतुलन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणादायक जीवन संदेश। वैशाख पूर्णिमा का दिन हमें आत्मा की शुद्धि, आत्मनिर्भरता और जीवन के उद्देश्य को समझने का गहरा अवसर देता है। यह विशेष दिन न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाला भी है। संयम और साधना का महत्व। वैशाख पूर्णिमा का दिन हमें संयम, साधना और आत्मा की शुद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। संयम और साधना से हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। संयम के बिना जीवन अधूरा रहता है, जबकि साधना के माध्यम से हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करते हैं। सेवा और दया। सेवा परमो धर्म। सेवा और दया के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। वैशाख पूर्णिमा हमें दूसरों की मदद करने, समाज में योगदान देने और हर जीव के प्रति करुणा दिखाने की प्रेरणा देता है। हमें जीवन में दया और करुणा की भावना से अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए, ताकि हम समाज में सुख और शांति का प्रसार कर सकें। सत्य की खोज। सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। वैशाख पूर्णिमा हमें सत्य के मार्ग पर चलने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है। हमें अपने कर्मों में, अपने विचारों में और अपनी वाणी में सत्यता बनाए रखनी चाहिए। सत्य की खोज हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन कराती है। आत्मनिरीक्षण। वैशाख पूर्णिमा का समय आत्मनिरीक्षण करने का भी है। यह दिन हमें अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है और हमें किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। मुक्ति का मार्ग। वैशाख पूर्णिमा हमें आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझकर और अपने कर्मों को शुद्ध करके अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। यह समय हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य, आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। वैशाख पूर्णिमा पर हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। संयम, सेवा और सत्य, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।
हमें अपने आंतरिक संघर्षों को समाप्त करना चाहिए और भगवान की शरण में जाकर एक शांत और संतुलित जीवन जीना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा 2025 का पंचांग विवरण। वैशाख पूर्णिमा का पंचांग हर वर्ष अलग अलग होता है, लेकिन 2025 में वैशाख पूर्णिमा का समय विशेष महत्व रखता है। यह समय ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और जीवन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा का आरंभ 14 मई 2025 को रात 10:20 से होगा और यह 15 मई 2025 को रात 11:47 पर समाप्त होगा। इस दौरान कई विशेष योग बन रहे हैं जो हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि ला सकते हैं, जैसे ब्रह्म योग। यह योग ज्ञान और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। सिद्ध योग, इस योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इन विशेष योगों का लाभ उठाकर हम अपने जीवन में विशेष सुधार ला सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपने वैशाख पूर्णिमा के महत्व और इससे जुड़ी विभिन्न विधियों और संदेशों के बारे में जाना। इस दिन को केवल एक धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण और शांति की दिशा में एक कदम समझें। आपका जीवन आपके कर्मों के आधार पर आकार लेता है और यदि आप इस विशेष दिन पर सही कार्यों का चयन करते हैं, तो आप न केवल आत्मा की शुद्धि प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन में अनंत सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आइए हम सभी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं और इस वैशाख पूर्णिमा को अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का अवसर समझें। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को निर्मल करें, मेरा हृदय दयालु करें और मेरी आत्मा को शांति दें। इसी के साथ हम इस अद्भुत यात्रा को समाप्त करते हैं। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति, समृद्धि और आत्म कल्याण की दिशा में आपका मार्ग प्रशस्त हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल डिवाइन डेली व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में।